कक्षा पंचमी पाठ संख्या 5। आओ खेल खेले का अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया बहनों, अपने विद्यालय में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं और खेल भी हम एक तो एक जगह पे बैठ के खेलते हैं और खेल मैदान में जाके खेलते हैं। खेल भी दो तरह के होते हैं, जो एक जगह पे बैठ के खेलते हैं जैसे सर पर, चौपड़, सिंह बकरी, अट्टा चक्का, ये सब खेल है ना, वो इंडोर खेल है। ये एक स्थान पर बैठकर खेले जा सकते हैं। जो खेल के मैदान में जाकर खेले जाते हैं, बड़े मैदान चाहिए, वो खेल आउटडोर गेम होंगे, आउटडोर खेल होंगे। कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब खेल के मैदानों के सिवा खेल नहीं सकते, तो ये हैं आउटडोर खेल। और हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। चलो अब अपने अध्ययन पे आते हैं। अपने पाठ का नाम है आओ खेल खेले। अलग अलग खेल। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत सारे हिस्सों में यानी सभी जगह अलग अलग तरीक़ों के खेल खेले जाते हैं। मारदट्टी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारस्परिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। इन खेलों में बहुत कम साधन होने चाहिए। जैसे मारदट्टी में एक कपड़ों से एक गेंद को गूंथना है और उससे खेल सकते हैं। सितोलिया थोड़े से पत्थरों की ज़रूरत होती है। गिल्ली डंडा एक लकड़ी और एक छोटी लकड़ी की ज़रूरत होती है। छिपा छिपी में किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती नहीं है। पकड़ा पकड़ी में हमें स्वयं ही खेलना होता है। ये पारस्परिक खेल बहुत ही कम साधन है, इनमें साधनों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। घर, सबूतरी, आंगन पर बैठकर सर पर, चौपट, सिंह बकरी, अट्टा चक्का आदि खेल खेलने का बड़ा ही मज़ा आता है। पुराने समय में भी ये लोग खेलते थे। हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो भी बड़ी शौक से इन खेलों को खेलते थे। और ये खेल अपने कहीं भी खेल सकते हैं, अपने आंगन में भी खेल सकते हैं, घर में भी खेल सकते हैं, अपने बाहर चबूतरी पे भी बैठकर हम इन्हें खेल सकते हैं। त्यौहार विशेष पर भी खेलों का बड़ा महत्व है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, मेवाड़ राज्य में मकर संक्रांति पर सितोलिया खेल हैं वो प्रसिद्ध हैं। इसी तरह बांगड़, मारवाड़ और डुंडास में पतंगबाजी की जाती है। इन्हीं खेलों की तरह बांगड़, मारवाड़ और डुंडास में पतंगबाजी का खेल। अब जरा सोच के बताना है, आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। अपने विद्या मंदिर में भी हम भैया बहनें बहुत सारे खेल खेलते हैं, उनके नाम लिखने हैं। अपने विद्यालय में जो खेल खेलते हैं उनके नाम इनके आगे लिखने हैं। आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है। खेल तो अपने विद्यालय मंदिर में भी बहुत सारे खेलते हैं, लेकिन आपको अच्छा कौन सा लगता है उसका नाम लिखना है। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, तो ये तो जानकारी हमें घर जाके मिलेगी। अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछना है कि भाई आप बचपन में थे तब कौन कौन से खेल खेलते थे। और अब चित्रों में देखो, चित्रों में अलग अलग खेल बताए गए हैं। शतरंज हैं, तीरबाजी हैं, कबड्डी हैं, कुश्ती हैं, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। ये विभिन्न प्रकार के खेल हैं। अब अपने चित्र में कौन कौन से खेल देखे जा रहे हैं, जैसे शतरंज है, कबड्डी है, उनके नाम लिखने हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जा सकते हैं, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सब कहाँ खेले जा सकते हैं, ग्राउंड में। इसे एक जगह पे बैठ के नहीं खेल सकते। कौन कौन से खेल बंद कमरों में खेले जा सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये एक कमरे में खेले जा सकते हैं। एक से ज़्यादा खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग की भावना बनती है, उससे खेल भावना का विकास होता है। हम आपस में, अकेला आदमी तो गेम नहीं खेल सकता ना, तो हम सब मिलके खेलते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, खेल की भावना विकसित होती है। उसके इनसे क्या होगा, हमारे मन में है वो खेल के प्रति हमारी भावना है वो विकसित होगी। मैदान में खेले जाने वाले खेल को आउटडोर खेल और बंद कमरों में खेले जाने वाले खेलों को हम इंडोर खेल कहते हैं। जो बड़े मैदानों में खेले जाते हैं उन्हें तो कहेंगे आउटडोर, वो एक जगह पे नहीं खेले जाते हैं। और बंद कमरों या एक जगह बैठ के खेले जाने वाले खेलों को हम कहेंगे इंडोर खेल। आज दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यधिक लोकप्रिय होती जा रही है। आजकल क्या होता है कि कोई भी मैदान का खेल होता है उसे सीधा दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है, जिससे क्या है भैया बहनों की रुचि उसमें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि गली मोहल्लों में
ज़्यादातर क्रिकेट हैं, कबड्डी हैं खेलते हुए देखे जा सकते हैं। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखाई देते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान होना चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंड में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। अब सब जगह तो क्रिकेट का मैदान होता नहीं है, क्रिकेट के लिए बड़ा मैदान चाहिए। तो भैया बहन क्या करते हैं कि जहाँ पे खाली जगह देखते हैं, कोई भूखंड हो या फिर अपने गली में ही हो, हर कहीं पे क्रिकेट खेलते देखे जा सकते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। अब खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है, इसी तरह योग से भी हमारा शारीरिक विकास होता है। तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए अब योग के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। आइए हम योग के बारे में जानकारी लें। अब इसमें सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियाँ हैं, ये बताई गई हैं। सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो वो 10 स्थितियाँ बताई गई हैं। चित्र 5.2 सूर्य नमस्कार के चरण। अब पहले चरण में सीधे खड़े रह के हाथ जोड़ना है। दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, 12वां में फिर एकदम सावधान की स्थिति में आ जाते हैं। ये 12 चरण हम बेसिकली अपने विद्यालय में सूर्य नमस्कार करते ही हैं, तो आप सबको इसकी जानकारी है ही है। अब आते हैं योगासन। लोग योग क्यों करते हैं? अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? योग करते हैं। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासन के बारे में अपने आचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। योग तो हम वंदना सभा में भी करते हैं, अपने छत्रों में, कालांशों में भी एक कालांश आता है जिसमें हम शारीरिक योग करते हैं। ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ये बहुत ही आसानी से समूहों में किए जा सकते हैं। 4-5 भैया बहन अपनी क्लास में, जो बड़े भैया बहन हैं वो अपनी कक्षा में भी कर सकते हैं, और पूरी कक्षा खेल मैदान में जाकर सूर्य नमस्कार हैं, ताड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुक्तासन है, ये सभी आसन कर सकते हैं। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश है। इनसे शारीरिक व्यायाम और योग से न केवल हमारा शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। विद्यार्थियों के सार्वजनिक विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक होता है। जब हम ध्यान मुद्रा में जाते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी सोचने की जो शक्ति होती है उसका विकास होता है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होती हैं। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। योग होते हैं वो हमारे शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक करता है, बौद्धिक भी करता है, आध्यात्मिक विकास भी करने में हमारी सहायता करता है। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है? हम अपने वंदना सभा में प्रतिदिन अनिवार्य शारीरिक करते हैं, तो उसके पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? एकदम तंदुरुस्ती का महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव हैं तो कक्षा में सुनाइए। अब शारीरिक योग करते हैं और योग भी करते हैं, शारीरिक व्यायाम भी करते हैं और खेल भी खेलते हैं, तो इसकी जानकारी हम अपने पास के भैया बहनों को दे सकते हैं। हमें योग क्यों करना चाहिए? योग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? हमारा शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नव युवकों को बलवान बनाना चाहिए। जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा तो ही हम हमारी जो सोचने की शक्ति है वो उसका विकास कर सकते हैं। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ हमारे शरीर को सुदृढ़, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनाते हैं। एक दुबला पतला भैया हो तो वो कैसा दिखेगा? गंदा दिखेगा ना, अच्छा नहीं दिखेगा ना। इसी तरह हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? सुदृढ़, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर होना चाहिए। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन को करके योग दिवस मनाया। 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने के लिए आने लगे। अब केवल योग हमारे देश में ही नहीं है, विश्व में सभी देश हमारे देश का अनुकरण करते हुए सभी देशों में योग का बड़ा ही महत्व
महत्व देख रहे हैं और कर रहे हैं योग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी घोषित किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय युवा योग दिवस घोषित किया है। मनोरंजन के साथ सुंदर स्वस्थ खेल बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अनुशासन बनाते खेल, सहर्ष सहयोग की भावना बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संग्रह सिखाता जीवन सुंदर बनाते खेल। यानी खेल हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। आती जाती से खेलों में एक जगह बैठ के तो नहीं, जो खेल के मैदानों में खेल खेले जाते हैं उनमें दौड़ना भी पड़ता है, कूदना भी पड़ता है। दौड़कर आने से हमारी सांसें क्या होती हैं, तेज चलने लगती हैं। आए करके देखें, ये हम कल पढ़ेंगे। अभी आज का होमवर्क, आज के गृह कार्य के लिए 2 क्वेश्चन हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं अपने विद्या मंदिर में, घर पे आप जो भी खेल खेलते हैं उनके नाम लिखने हैं। और योग दिवस, दूसरा सवाल है योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये 2 सवाल गृह कार्य के लिए हैं। अगला लेसन कल पढ़ेंगे।